साथियों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग सीखेंगे। क्या सीखना है हम लोगों को? आज कंट्रोल बटन के बारे में सीखना है। बहुत ही विस्तार से हम लोग हर छोटे छोटे पॉइंट को लेकर चलेंगे। बहुत सही सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है, सब लोग इस बात पे बिल्कुल ध्यान दो। कंट्रोल बटन क्या होता है? आपने अक्सर ये सुना होगा कि ऐसा काम कर दो कंट्रोल बटन दबा के, ऐसा काम कर दो कंट्रोल बटन दबा के, ऐसा काम कर दो। ये हम सिर्फ कंट्रोल बटन विंडो के बारे में सीख रहे हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के बारे में नहीं सीख रहे हैं। उनका भी अलग अलग काम होता है। और अभी हम क्या सीख रहे हैं? जो विंडो के पॉपअप पर कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं। आपने जानते हो कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। कितने? 3 बटन होते हैं कंट्रोल विंडो। कोई भी पॉपअप आप खोलो, कोई भी आप पेज खोलो, उसमें जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट खोल दिया, कोई भी फोल्डर खोल दिया, तो उसमें कितने बटन मिलेंगे आपको? 3। अक्सर 3 बटन मिलेंगे। हम अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे इस चीज़ को कि कैसे आप प्रैक्टिकल में 3 बटन को देख सकते हो। चलिए हम लोग एक बार बोर्ड पे भी ध्यान देते हैं कि कौन कंट्रोल 3 बटन। ये रहा हमारा कंट्रोल बटन, राइट। कंट्रोल बटन अधिकतर विंडो के टाइटल बार में दाएं छोर पर, टाइटल बार के दाएं छोर पर 3 कंट्रोल बटन होते हैं। कितने होते हैं? ये लिखा है 3 कंट्रोल बटन बने होते हैं। कितने होते हैं? 3 कंट्रोल बटन। अब देखो चित्र में भी हमने बना के दिया है आपको 3 कंट्रोल बटन। ये चित्र आपने अपने सिस्टम में देखा? आप डेली सिस्टम इस्तेमाल करते हो, उसमें आपने इस चीज़ को देखा या नहीं अभी तक देखा? ऐसा नहीं होगा, आपने देखा होना चाहिए। आप कट करते हो, इससे कट करते हो, मिनिमाइज करते हो, इससे करते हो, बड़ा करते हो, इससे करते हो जूम। ये तो तीनों आपने बटन देखे हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। बस यही तो पॉइंट फंसता है कि हमको मालूम होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो पूछ क्या रहा है। उसने कह दिया कंट्रोल बटन कितने होते हैं विंडो में। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे क्योंकि आपने तो पढ़ा कीबोर्ड के बारे में। आप कहते हो कीबोर्ड में तो 2 ही कंट्रोल बटन होते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेकिन उसने आगे लगाया क्या था? विंडो। दूसरे ने पूछ दिया कि कीबोर्ड में कंट्रोल बटन कितने होते हैं, तभी आपने कह दिया कि 3 होते हैं। आपने वो नहीं देखा कि वो आगे कीबोर्ड लगा रहा है या विंडो लगा रहा है। समझ रहे हो? इसलिए हर चीज़ को बड़ा सीरियसली समझो, बड़ा ध्यान से समझो, तब जाके समझ में आती है। और एक बार समझ गए तो दोबारा निकलती नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते हैं। अब इसका काम क्या होता है? कोई भी हमने पॉपअप खोला, विंडो पे हमने डबल क्लिक किया, विंडो में कोई भी आइकन को उठाया। कल मैंने आइकन के बारे में पढ़ाया था। आइकन को उठाया या कोई भी सॉफ्टवेयर उठाया, आइकन ही मानो यहाँ पर। जैसे मैंने ये आइकन उठाया, एक आइकन बना है, ये आइकन हमने उठाया और इस पर हमने माउस के थ्रू क्या किया? डबल क्लिक किया। कितना किया? डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद में जैसे ही उसका पॉपअप खुला, ये लो खुल गया। ऐसे पॉपअप ऐसा बनता है, पूरा बन गया। यहाँ पर अलग अलग अपने सारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर जो उस फोल्डर एक पट्टी लगी होती है, ठीक है, टाइटल बार की पट्टी लगी होती है। उस पट्टी में तो पहली बात तो उस फंक्शन का नाम लिखा होता है। यहाँ पर जैसे जो भी हमने खोला, मान लिया हमने कंट्रोल खोला, ठीक है, कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल नाम लिखा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? कंट्रोल के आगे फिर और ज़्यादा पट्टी होती है और उसमें ये तीनों बटन होते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा संभाल लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये वाला चिन्ह होगा और ये थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे और ये होगा बहुत सावधानी से ये तीनों चिन्ह दिखाए देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो हमारे आइटम्स होंगे, ठीक है, बाद में समझना, बाद में रियली में दिखाएंगे। ये हमारे आइटम होते हैं। जैसे हमारे फ़ोटो पड़े हैं, कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है, कोई मूवीज़ पड़ी है, A to Z हमारे जो भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। समझना बहुत ध्यान से, बहुत क्रिटिकली चीज़ है, ठीक है। अब क्या करना है हमको? अब हम
इसको समझते हैं। अब जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, यही कंट्रोल तीनों बटन हो गए हैं। अब इनके कार्य क्या क्या है, अलग अलग है। इसका क्या है, मिनिमाइज करना, मतलब इस पेज को, इस पूरे पेज को मिनिमाइज करना किसका काम है, इस वाले बटन का। कैसे मिनिमाइज करता है, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी, मतलब वो मिनिमाइज कर देगा बट पूरा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर दे, हटा दे, ऐसा नहीं होगा। कुछ समय के लिए या जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक के लिए आप इस चीज़ को मिनिमाइज कर दोगे तो इस बटन का प्रयोग करोगे। मतलब इसको जैसे ही हमने दबाया वैसे ही ये मिट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। लेकिन वो कहाँ पहुँच गया, ये बात हमने कल आपको बताई थी। लाइट कैसे बंद हो गई, बिल्कुल डाउन हो गया क्या? स्टार्ट हो गई, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, कहाँ पर थे, इस बटन को जैसे ही हमने मिनिमाइज़ किया वैसे क्या हुआ, पूरा सिस्टम मिनिमाइज हो गया। अब मिनिमाइज होके वो कहाँ पहुँचा, हाँ, ये वाली जो नीचे पट्टी बनी होती है विंडो में, इसको हम कहते हैं मेनू, मेनू बार भी कहते हैं। स्टार्ट बटन जहाँ पर होता है उसके आगे की पट्टी, ठीक है, उसमें जाके यहाँ पर छिप गया। अब ज़रूरत पड़ने पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही पूरा पॉपअप फिर से खुल जाएगा। यहाँ तक की तो बात हम समझ गए, हमने सिस्टम में भी करके देखे हैं इसे, देखे ना, सबने देखे होंगे, नहीं करके देखे, अगर नहीं देखें तो एक बार प्रैक्टिकली हम कराएंगे इसका, ठीक है। चलिए, अब रहा हमारा ये वाला बटन। इस बटन का नाम मतलब होता है मैक्सिमाइम, मैक्सिमाइम और रिस्टोर रेट। मतलब समझो, जैसे हमारा पेज बना है, इतना बड़ा बना है, जैसे ही इस बटन का हमने प्रयोग किया या इस पर क्लिक किया वैसे ही फुल पेज हो गया हमारा इतना बड़ा। तो ये छोटा बड़ा करने के लिए होता है। जैसे हम अपनी डिस्प्ले पर हमारी साइज़ क्या है और हम इस पेज के अलावा 4 पेज और रखना चाहते हैं तो हम उन पे मैक्सिमाइज या रिस्टोर करके उन पेजों को छोटा बड़ा कर सकते। एक तो हम वैसे भी इस स्क्रॉल से भी कर सकते हैं, इधर उधर जो लगे होते हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हम कर सकते हैं, समझिए, राइट, ओके। अब ये रहा हमारा क्लोज बटन, जिसको हम बोलते हैं काटना, सीधे समझो कैंसिल करना अपनी भाषा में। ये हमारा क्लोज बटन है। अभी इसके बारे में क्या बताना, इसके बारे में यही बताना है कि इस पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही वो पूरा कट जाएगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा हमको, हम चाहकर भी नहीं ला सकते हैं उसको दोबारा से, समझ गए। ये रहे हमारे कंट्रोल बटन, विंडो कंट्रोल बटन। क्या इसका बोलेंगे, विंडो कंट्रोल बटन, कीबोर्ड कंट्रोल बटन नहीं, विंडो कंट्रोल बटन, समझ गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया करो।